आप देख रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं बिनू शर्मा। आज ऐसे बॉलीवुड एक्टर के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की तमाम बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है। बात करें गुंजन सक्सेना की। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, दाल रोटी, 150+ टीवीसी एड फिल्म्स, 50+ थिएटर शोज़ किए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है गुंजन। गुंजन तो मैंने बोल दिया ऐसी मजाक में, गुंजन नहीं है, गुंजन सक्सेना। उन्होंने मूवी की, इनका नाम है, मैं ही बताऊं? नहीं, आप सरनेम मेरा याद करके बताओ पहले, क्या सरनेम है मेरा? दिशांत गुलिया के साथ खास मौके पे बातचीत करेंगे। इनकी जर्नी के बारे में तो बातचीत करेंगे। इन्होंने बॉलीवुड मूवी भी अभी ये करने जा रहे हैं जिसका नाम है ढूंढ। खास मौके पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो पहले तो बात करेंगे कि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई वो गुंजन सक्सेना के साथ हुई है। एक्सपीरियंस बात करें तो बहुत बड़ी मूवी थी वो, जानवी कपूर की। क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। धर्मा के प्रोडक्शन पे जाके देखना था कि काम कैसे होता है। बेशक छोटा सा रोल था, लेकिन वहाँ पे रहना, वहाँ पे सीखना, बहुत कुछ हुआ। उस रोल के चक्कर में बाल काटे, शेव किया, बहुत चीज़ें थी जो ऑफिस में की। लुक्स एक्सपेरिमेंट था उनका, कहना कि सबसे यंगेस्ट यंग रूट दिखाना है। कैसे करोगे, तुम तो ऐसे बाल रखते हो, मॉडल वाला लुक है। ट्रिमर लिया, ऑफिस में ही ट्रिम कर दिया था अपना सर कि सर करनी है मूवी, तो करनी है, एक्ट करवाओ। मॉडल लुक से वो लुक में आना, हाँ, कोई उसमें कुछ टाइम तक मैंने मॉडलिंग के असाइनमेंट लेने बंद कर दिए थे, लेकिन मैं मूवी कर चुका था अपनी पहली फिर। तो बहुत बढ़िया चेंज था मेरी लाइफ में। फिर एक्टिंग शुरू हुई। मेन तो एक्टिंग के लिए गया था मुंबई। मॉडलिंग तो साथ में पॉकेट मनी के लिए होती रहती है, पर मेन चीज़ है एक्ट। तो उस अच्छे दिशांत, उस मूवी के बाद आपने अपने आप में क्या चेंज देखा था? अगर मैं बात करूं, धर्मा की मूवी थी। धर्मा अक्सर न्यू कमर्स को ही चांस देता है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे चेंज हो गई थी। अपना क्या है, कपड़े बदले, टीवी कमर्शियल हो गया। टीवी कमर्शियल से कभी नाम नहीं बन सकता। आपको किरदार देखा जाएगा कि मूवी में किसने क्या किया है, ये किरदार इसने निभाया है, असलियत में इंसान ऐसा है पर ऐसा किरदार किया है। लोग करते हैं कि अच्छा इसकी रेंज इतनी है एक्टिंग की। एड टीवी कमर्शियल में क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा हैप्पी मूड दिखा दिया, ये दिखा दिया, क्रीम दिखा दी, जैसे फेयर एंड हैंडसम का मैं करता हूँ। ऐसे आप पकड़ के सिर्फ पिक्चर है, उसमें आप मेरे को पहचानोगे कैसे? मुझसे तो ऑडियंस कनेक्ट, आप मुझको जानोगे, पहचानोगे, पसंद करोगे, प्यार करोगे, तब करोगे ना जब मुझे एक्ट करते हुए देखोगे। ओके। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या मानते हैं? जैसे अलग अलग जॉनर्स की मूवी की है, चाहे वो गुंजन सक्सेना हो, द कारगिल गर्ल हो, या दाल रोटी हो, या डॉन्स एंड डार्लिंग्स हो। डॉन्स एंड डार्लिंग्स, स्ट्रेंजर बाय द हिल है। आप अगर वो देखोगे और उसके बाद दाल रोटी देखोगे तो आपको स्ट्रेंजर बाय द हिल मेरी मूवी देख के घिन हो जाएगी उस कैरेक्टर से, अंगद के कैरेक्टर से। दाल रोटी देखोगे तो प्यार हो जाएगा। वही चीज़ कमा रहे हैं, कभी वो जी रहे हैं, कभी ये जी रहे हैं। असली लाइफ में नहीं जी सकते विलन का कैरेक्टर। पर मॉडलिंग में लगता है कि जो मॉडलिंग करते हैं उनका करियर जड़ा है, आप पंजाबी च गल करते हैं कि सेफ होता है। डू यू थिंक दैट आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है, लड़की को तो कॉम्प्रो करना पड़ता है। डू यू थिंक दैट ये सेफ फील्ड है? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ चूज़ कर देने। अपना जो सर्कल है, किसी नाल काम करना है, कहाँ बैठना है, खुद ही चूज़ करना होता है। कि अपना पता है कि बंदा ठीक से काम नहीं करता, ये एक्सप्लॉइट करता है, फिर नए न्यू कमर्स को। ये चीज़ फेस हुई थी, इंसिडेंट हुआ? मैंने मुंबई पहुंचते ही आधे से ज़्यादा लोगों को पता था कि ये किस दिमाग का आदमी है, हरियाणा से आया हुआ है, कैसा आदमी है ये, इसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। नहीं, सेफ, मैंने अपने आप को भी सेफ ही रखा। मेरे आसपास के जितने लोग थे, दोस्त यार थे, उनके साथ अगर कुछ गलत होता था तो हम एक छोटी सी कम्युनिटी बना के उनके साथ काम करते थे कि कुछ गलत भी हो रहा है हमें बताओ, हम अपने आप बात करेंगे। फिर तो ये ढूंढ मूवी है, ये प्रॉपर बॉलीवुड मूवी, इसमें किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह के शेड्स हैं, किस तरह का सरप्राइज ऑडियंस फैंस को देखने को मिलेगा? अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते, पर हाँ, इसमें ये सब पूरी जो कहानी है ये एक होटल के अंदर हो रही है और बहुत चीज़ें, लोग पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, लाशें हैं, कैरेक्टर्स ही पता नहीं लग रहे। एंड तक समझ में नहीं आएगा कि अब आदमी होटल में था पर कर क्या रहा था, इसका रोल क्या था, समझ में नहीं आएगा। पर एंड में पता लगेगा कि अच्छा उसने ही मारा, या फिर उसने फैक्टर नहीं मिलेगा। आपको बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। ये जो मूवी है, ये आप आराम से रिलैक्स मोड पे मूवी देख रहे हो, वो नहीं है। ये आप एज पे रहोगे कि अगला क्या होगा। बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं ताकि मेरे से ना अपना कैरेक्टर ने हमने गलती से बोला ना जाए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिवील नहीं करना अभी। वो आपको ढूंढना है क्योंकि फिल्म का नाम है ढूंढ। तो जैसे फिल्म का नाम ढूंढ है ना, आपने इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या फाइंड आउट किया अब तक जितने भी फिल्म्स किए हैं? जैसे मैंने पहले बात कही कि डिफरेंट जॉनर्स है, उसमें डिफरेंट लुक है। लुक वाइज कितना एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, प्लस एक अदाकार को खुल के मौका मिलता है अपने किरदार के साथ खेलने का, वो कितना इस मूवी के दौरान मिला है? इसमें मज़ा ये आया है कि इसमें मैं सर्विस क्वार्टर का आदमी हूँ, ठीक है, कि मैं होटल में काम भी कर रहा हूँ या फिर कुछ भी है, जिस भी रोल में हूँ, पर उसमें 2 बार चेंज भी होता है। मैं होटल के बाहर कोई और इंसान हूँ, होटल के अंदर कुछ और हूँ। तो मैं इसी फिल्म में 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स है, वो आपको निकालना पड़ेगा कि अच्छा ये बाहर तो, हाँ, ये बाहर तो इतना ज़्यादा खुला हुआ फ्लैम बॉय रोमांस कर रहा है, ये सब चल रहा है इसका, और ये होटल में कैसा हो जाता है आके।
तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, देखिएगा, मज़ा आएगा। अब तक आपने जितनी भी फिल्में की, दिशांत कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के करीब तो होगा ही, कोई ऐसा कैरेक्टर जो रियल लाइफ के साथ थोड़ा बहुत रिलेट करता हो? दाल रोटी का कैरेक्टर है मेन चीज़। दाल रोटी में जो हमने दिखाया है कि माइग्रेशन सर्कल पूरा नहीं होता। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, चिराग दिल्ली गांव है हमारा। तो वहाँ से निकलकर मुंबई आना, घर से भागकर मुंबई आना, फिर वहाँ पे अपना काम ढूंढना, स्ट्रगल इतना ज़्यादा करना, उसके बाद थोड़ा बहुत नाम कमाना, वो दाल रोटी के ऊपर है। आप दाल रोटी के चक्कर में घूम रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, पर सबको दाल रोटी इज़्ज़त से मिलती नहीं है। तो उसके मैं काफ़ी करीब था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है कि फार्मिंग करनी है तो अच्छे से करनी है, टीचरी करनी है तो अच्छे से करनी है। आप जैसे रिपोर्टर हैं, आपको अपना काम करना है तो वो अच्छे से करना है। अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो, दाल रोटी ढंग से नहीं कमा पा रहे, एक बार रुको, देख लो कि क्या मैं अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ, एक्सप्लोर करो अपने आप को, सिर्फ ऐसे घोड़े की चाल में मत चलाओ। वो चीज़ बताई गई है उसमें। शुरू पेरेंट्स ने किया होना कि सपोर्ट कितना के मिले सी, कुछ खिलाफ भी होंगे ना, क्योंकि की करनी है, सरकारी नौकरी कर लिया, मापे ही करने ने। खिलाफ थे सिर्फ? नहीं, लेकिन बहुत प्यार भी था। मम्मी ने तो हमेशा से सपोर्ट किया, छोटे भाई ने किया, बहन ने किया, फादर ने इतना नहीं। अब थोड़ा बहुत ओपन हो गए, अभी भी कई बार कह देते हैं कि क्या ये भांडपना है, वापस आ जाओ, हमारा तो है ही लैंग्वेज ऐसी। हाँ, तो हाँ कि ये हमारे काम नहीं है, वापस आओ, ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा नाम हो गया तो ठीक है। मैं भागा था 2016 में घर से। हाँ जी, हाँ जी। फिर की दिक्कत आई सी बॉम्बे के शहर च आए, उदो कितनी साल दी उम्र, मतलब कितने साल दी सी? मैं 19 साल का था शायद, 19 साल की उम्र में भाग गया था। समझ थी थोड़ी बहुत की करना, मतलब की दिक्कत आई? क्या नहीं करना है ये पता था कि मुझे। हाँ, मिसगाइड वाले, मेजॉरिटी जो है मिसगाइड वाली थी कि ऐसा नहीं है, ये होता है, ऐसे नहीं होता है, काम ऐसे ही होता है। फर्स्ट टाइम एक बार हुआ था, पर उसको ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है सर, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, आप ऐसे काम करते हो, आपके साथ नहीं करना, खत्म बात। तो फिर उत्थे सर्वाइवल किवें कितना, पैसे वगैरह सोर्स ऑफ इनकम नहीं सी कोई? 19 साल की उम्र सी, की खाया, कितने रहे? 2-3 महीने थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, पर उसके बाद फिर एजेंसी मिली, फिर तो मॉडलिंग, फिर हैंडसम, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, मतलब उसके साथ सिर्फ ए लिस्टर्स ब्रांड, मान्यवर का फेस रहा था मैं काफ़ी सालों तक। पढ़ाई इंटरेस्ट नहीं होना पड़ा? नहीं, पढ़ाई साथ साथ चल रही थी, ओपन सी कर रहा था मैंने ये किया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। ओके जी हाँ। तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर, इंस्पिरेशन काइंड ऑफ मोटिवेट करता था? मोस्टली एज अ किरदार, मतलब जितना मुझे एक कैरेक्टर को एंजॉय करना है, चाहे मैं सिर्फ कॉमेडी ना करूं, पर गोविंदा सर जैसे अपने कैरेक्टर्स जीते थे ना, वो बहुत पसंद है। बाकी लुक वाइज तो, हाँ लुक वाइज तो गोविंदा को ऑल टाइम फेवरेट मूवी ज़्यादातर देखते हो? ज़्यादातर तो उनकी, मैं ज़्यादातर उनके डायलॉग्स में ही बात करता हूँ लोगों से। हैं, गुलजारी ला ली, जब देखो माइक लगा दिया, मेरे मुंह पे कुछ भी कह रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है उसमें। होता उनका वो समझ के मैंने उनको उनके सामने बोला था। सर के सामने, सर बैठे हुए थे, उनके साथ मेरे साथ जाके सर समझ के समझना भी एक। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ऑल टाइम फेवरेट है, कोई इंस्पिरेशन काइंड ऑफ मोटिवेट कर देगा ਤੁਹਾਨੂੰ? मोटिवेट, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, मुझे गोविंदा सर बहुत पसंद है। तो जैसे वो काम करते थे, जैसे हर एक किरदार को पकड़ के रखते थे। मूवी अलग अलग है, पर जिसमें वो अपनापन जो डालना होता है ना, मैंने उनसे सीखा हर एक चीज़, और समझ के करनी है हर एक चीज़। वो जैसे समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में, वो ना समझ है, ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है, समझे ना आप? उनके अंदाज में एक बताया था डायलॉग, उनका अंदाज था एक, ये तो उनका तरीका है, अपना कर रहे हैं। किसी को भी कहीं गए, ओ गुलजारी ला ली, ओ मैं हूँ, माइक लगाया हुआ है, रिपोर्टर आए हुए हैं, काम कर रहे हैं अपा, ऐसे। वो कहीं से कुछ उठाया हुआ होता है, पर उस चीज़ को इन्हांस करके जितना हमें ऑडियंस को कनेक्ट करना है ना, वो उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। वो चीज़ मानते हैं कि गोविंदा जैसे आइडल को आप अपना इंस्पिरेशन मोटिवेट करती हैं उनकी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट भी प्रूफ हो इंडस्ट्री में, अगर मैं बात करूँ तो? जिस तरीके से समझना है कि अभी जैसे मुझे ये रोल दिया हुआ है, इसको समझने के लिए जितनी मुझे बारीकियों में जाना था, इसको अपनापन देना था, तो वो सब मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा करते थे। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं यार, क्या हो गया, करते हैं। इंडस्ट्री में हर जॉनर की मूवी बन रही है, हर एक विषय को लेकर, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, पीरियोडिक सिनेमा हो। किस तरह का सिनेमा पसंद करते हैं? किस तरह का आपका जो ड्रीम रोल होना चाहिए? किसी की बायोपिक करना चाहते हैं? आजकल स्पोर्ट्स पर्सन्स पे बहुत बन रही हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर जैसे रणवीर सिंह करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, या कोई ऐसा किरदार जो करना चाहते हो? मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी एक सुपरमैन काइंड ऑफ कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो इंडियन मार्वल्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं कि हम वैसे करेंगे, कुछ सुपर हीरोज, हाँ सुपर हीरो पावर्स हैं, उसके पास अननेचुरल थिंग्स हैं, उसके ऊपर करेंगे। नॉट लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ वैसे नहीं है, पर कुछ पावर्स हैं जो कि आप तक अभी किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं दिखेगी। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी, वो लिखी जा रही है, कंप्लीट है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म
हो जाएगी तो अच्छा है। इंडस्ट्री को लेकर खुद का नज़रिया क्या है, आप किस तरह से एज एन एक्टर इंडस्ट्री को आइडलाइज करते हैं? इंडस्ट्री पता नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं ऐसे फैक्ट्री लगी हो, धुआं आ रहा हो, कोई इंडस्ट्री है नहीं। हम तो सिर्फ मूवी बनाते हैं, फिल्म मेकर्स हैं। सब अपने अपने छोटी छोटी दुकान फिल्म मेकिंग की लेके बैठे हुए हैं। कुछ दुकान में मेरे पास सीडीज़ रखी हैं जो मैंने की थी, जैसे गुंजन सक्सेना हो गई, जानवी कपूर, ये सब की मूवीज़ हो गई, या दाल रोटी हो गई, ये मेरी दुकान में रखी हैं। किसी की दुकान में कुछ और रखा है, ज़्यादा रखी हैं। तो इंडस्ट्री कोई नहीं है, आप बस फिल्म मेकिंग करो, प्योर मन से करो, उतना ही बहुत कई है। बार ऐसा रियलाइज हो, इतनी बड़ी फिल्में करने के बाद स्टार्टअप हुआ धर्मा प्रोडक्शन से, फिर भी काम मांगने के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है, अपने बारे में बताना पड़ रहा है, प्रोफाइल भेजनी पड़ रही है। अच्छा है ना, अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो सस्टेन करने में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, दिमाग लगता है वहाँ पे। अभी तो मैं चेजिंग वुल्फ हूँ, आराम से धीरे धीरे पैर जमा जमा के चलते रहेंगे, तब उधर जाएंगे या फिर लोगों को पता लगेगा, आप आगे लोगों को पता लगेगा, आप मेरा पीछे का काम देखोगे, अच्छा इसने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, उस शोरूम में यहाँ देखा था, उस ऐड में यहाँ देखा था, इस फाइल में यहाँ देखा था, तो कनेक्ट अपने आप हो जाएगा। और जमा मुझे अभी पहुँचना ज़रूरी नहीं है, खुद सीखना भी ज़रूरी है। खुद तो को जज किया आपने कभी? खुद को जज किया, रिव्यू किया खुद को? हर टाइम चलता रहता है, ऑलवेज। मैं थर्ड पर्सनैलिटी में ही बैठा हूँ। क्या चीज़ें आपने वो सेपरेट की हैं, जैसे आपकी लुक्स वाइज, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं? मतलब नेगेटिव एक आधा होगा या ज़्यादातर नेगेटिव है, पॉजिटिव ही रहते हैं? इंसान अगर नेचुरल बोला जाए तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, पर हमें उस चीज़ को दबाना है। हर एक चीज़ मुझे पता है, मुझे उठना सुबह मैं 5:30 बजे उठता हूँ, मुझे नहीं पसंद सुबह उठूँ, सब सो रहे हैं, जाके लोगों के गेट यहाँ पे शूटिंग कराने के लिए 6 बजे शॉट लगना, उठाना है जाके सब लोगों को। पसंद नहीं है पर करना है, क्यों? क्योंकि दिशांत कर, मैं हमेशा अपने आप को दिशांत करके ही बात करता हूँ कि दिशांत उठ 5:30-6 बजे शॉट लगवाना है, चल के शॉट करवाएंगे। वर्कआउट करना है, नहीं मन करता पर करना है, सबका नहीं करता। सामने इतना बढ़िया मीठा मीठा खाना रखा होता है, मतलब शुगर छोड़ा हुआ है, मन को मारना पड़ता है। मन को मार दोगे तो ऐसे दिखोगे, और मन को अगर जीतने दोगे तो फिर मैं आपको 100-150 किलो का निशान दिखाऊंगा जिस दिन मन मेरा जीत जाएगा। तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो? शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल भी। मैं बहुत हर एक चीज़ समझ के, हाँ शॉर्ट टेम्पर्ड पहले था, तब मुंबई गया था उस टाइम पे था, पर चीज़ें समझ में आई। काम करने आया हूँ, काम के अलावा और कुछ नहीं है, तो इन्हीं के साथ करना है काम, उनसे लड़के क्या मिलेगा यार, तो वैसे चल रहा है। हाँ जी। तो जानवी कपूर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था? उनकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको, उनसे कोई ऐसी चीज़ जो सीखने को मिली हो? बहुत हम्बल हैं, सीखने का बहुत, उस टाइम पे तो बहुत अच्छे से सीख के आई थी, प्रैक्टिस बहुत करके आई हुई थी वो। हमने एक सीन था, जो फर्स्ट सीन था उनके साथ, तो हमें लगा था बहुत लंबा सीन है, इसका होगा कट, टेक ही टेक लगेंगे, बैठ जाओ कहीं पे यार आराम से। हम साइड हो के कोने में जाके हम लोग टेक ले रहे थे, लाइक हो जाओ, आएगी मोनोलॉग है, कब करेंगी, पर आई आई थिंक 2 या 3 टेक में वो कंप्लीट हो गया था। फिर बल्ले बल्ले, और हम देख रहे थे कि हाँ ठीक है। दोबारा नहीं अप्रोच किया धर्मा ने, करण जौहर ने? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद मैं बाहर ढूंढता रहता हूँ, जाके ऑडिशंस देता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो। आपने एफर्ट किया कि मैं दोबारा जो धर्मा में उन, मतलब आपने जैसे मूवी की इतनी बड़ी मूवी से स्टार्टअप हुआ, तो लगा नहीं कि अगर उनके माइंड से स्किप होगा, कई बार बहुत सारा काम होते, फिल्में बन रही हैं, अभी भी बन रही हैं, वो काम रुकेगा नहीं, आपको नहीं हो कि मैं जाऊँ, मैं अप्रोच करूँ? वो आता नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं आया वो चीज़ कि मैं जाके ऑफिस में बैठता हूँ। अगर कुछ काम है तो बुला लेंगे अपने आप, नहीं तो मैं जाके ऑफिस में बैठा रहूँ कि सर मैं ये एक्टर हूँ, काम करना नहीं यार, होता नहीं है। मैं अपनी खुद लिखता हूँ, अपनी खुद बनाता रहता हूँ शॉर्ट फिल्म वगैरह, तो वो उसमें लगे रहते हैं। रियल लाइफ ज़्यादा करना पसंद है कैरेक्टर, फिक्शन बेस्ड? फिक्शन बेस्ड, उसमें आप हत्ते से उखड़ के कुछ भी कर सकते हो। रियल लाइफ में क्या है, बाउंड्रीज आ जाती है। रियल लाइफ में मुझे यहाँ बैठना है तो आपके साथ बैठना ही है, फिक्शन में मैं पता नहीं कहाँ उड़ रहा हूँ, तो वहाँ मज़ा है ना। जो दिमाग में आ नहीं रही है चीज़ें, जो अपना इंट्रूसिव थाट है, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसको कि सिर्फ काल्पनिक है ये बोल के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। फिल्मों पे फोकस अभी मॉडर्निंग के ऊपर अभी नहीं है, इंटरेस्ट उस तरफ, या थोड़ा बहुत लगता है कि वापस जा सकते हैं, अभी फिल्मों पर ही फोकस है कि फिल्में कर रहा हूँ तो फिल्में ही करूँगा, अब जो ध्यान है जो उधर चला गया? रिस्ट्रिक्टेड कुछ नहीं, अभी बीच में 3 दिन का गैप था, मैं एक ऐड शूट करके आया हूँ, तो जहाँ पे अभी 17-18 दिन का शेड्यूल चल रहा है, बीच में मेरे। सिक्योरिटी है इसमें? फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, पर पॉकेट सिक्योरिटी है उसमें। आजकल किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, बट फिर भी एक फ्यूचर आप एक ऑप्शन रखते हो, जैसे कई सारे रैपर्स एक्टर्स उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, जैसे मान लीजिए बादशाह ने खुद के रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ जी, या दीनो मौर्य उन्होंने खुद का, अभी अरिजीत ने भी रिसेंटली अपना यहाँ होटल ओपन किया है। तो आपने कोई ऐसा फ्यूचर सिक्योर अपना ऑप्शन रखा है कि मतलब मैं ये चीज़ सिक्योर करके रखूँ, फिल्में भी करूँ, ये भी रहे मेरे पास? स्लोली पैसिव इनकम सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो बनानी है। साइड में एक इनकम आ रही है तो आर्टिस्ट का दिमाग ज़्यादा चलता है कि हाँ मैं अब आराम से अपना एक्ट जो मुझे पसंद है, ये मूवी पसंद है पर इनके पास बजट नहीं है, फिर भी मैं ये करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा पैसिव इनकम ओके है, हर महीने एक अमाउंट आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी। उस हिसाब से तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस पर भी धीरे धीरे साइड बाय साइड काम चलता रहेगा। जॉनर कौन